फ्रांस, जिस देश की पहचान कभी एफिल टावर, खूबसूरत कैफे और ठंडी हवाओं से होती थी, आज वही सड़कें पिघल रही है। जर्मनी, जहां की इंजीनियरिंग दुनिया के लिए मिसाल मानी जाती है, वहीं रेलवे ट्रैक गर्मी से प्रभावित हो रहे हैं। स्विट्जरलैंड, जिसे लोग बर्फीले पहाड़ों और ठंडी वादियों के लिए जानते हैं, वहां भी तापमान लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। पूरे यूरोप में हालात ऐसे हैं कि लोग दिन के समय घरों से निकलने से बच रहे हैं। पार्क खाली है, शहरों में पानी के फव्वारे और आसपास भीड़ है, और कई जगह प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि बेहद जरूरी काम हो तभी बाहर निकले। अब सवाल यह है कि 40 या 42 डिग्री तापमान तो भारत में भी होता है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोग हर साल इससे भी ज्यादा तापमान देखते हैं। फिर यूरोप में आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया की नजर वहां टिक गई? क्या सिर्फ तापमान जिम्मेदार है, यह कहानी इसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ी है? आज इस रिपोर्ट में समझेंगे कि यूरोप आखिर इतना गर्म क्यों हो रहा है, भारत से वहां की गर्मी ज्यादा खतरनाक क्यों मानी जा रही है, ओमेगा ब्लॉक और हीट डोम क्या है, और क्या आने वाले सालों में ऐसी गर्मी दुनिया का नया सामान्य बनने वाली है। यूरोप करीब 74 करोड़ आबादी वाला महाद्वीप है, जिसकी पहचान हमेशा ठंडे मौसम से रही, लेकिन इस वक्त तस्वीर बिल्कुल उलट है। फ्रांस में कई जगह सड़क पर ऊपरी हिस्सा नरम पड़ने लगा है। जर्मनी में रेलवे विभाग को ट्रेनों की रफ्तार कम करनी पड़ी। कुछ जगहों पर पटरियों के फैलने की आशंका के कारण सेवाओं में बदलाव किया गया। चेक गणराज्य में लोगों को राहत देने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पानी का स्प्रे किया जा रहा है। स्पेन, इटली, पोलैंड और ब्रिटेन समेत लगभग पूरा पश्चिमी और मध्य यूरोप इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेल रहा है। अब यहाँ एक बात समझिए, अगर यही तापमान भारत के किसी शहर में दर्ज हो तो शायद उतनी बड़ी खबर ना बने, क्योंकि भारत में लोग लंबे समय से ऐसी गर्मी के बीच जीवन जी रहे हैं। लेकिन यूरोप के लिए ये सामान्य मौसम नहीं, यानी सिर्फ थर्मामीटर का नंबर नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम बदल गया है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। यूरोप के ज्यादातर शहर सैकड़ों साल पुराने हैं। जब वहां घर बनाए गए थे तो तब सबसे बड़ी चिंता ठंड से बचने की थी, इसलिए मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियां और ऐसे निर्माण किए गए थे जो गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। सर्दियों में ये डिजाइन वरदान बनता है, लेकिन गर्मियों में यही परेशानी की वजह बन जाता है। दिन भर सूरज की गर्मी दीवारों में जमा होती रहती है और रात में भी बाहर नहीं निकलती, यानी घर धीरे धीरे बंद भट्टी की तरह गर्म होने लगते हैं। अगर लगातार कई दिन तक हीट वेव चले तो हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा गर्म महसूस होने लगता है। अब बात एयर कंडीशनर की। भारत में भी हर घर में एसी नहीं होती, लेकिन यहाँ लोगों ने गर्मी से निपटने के लिए कई तरीके विकसित कर लिए हैं। आंगन और हवादार घर जैसी चीजें हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का शरीर भी इस मौसम का आदी है। लेकिन यूरोप में लंबे समय तक एसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी वजह से बड़ी संख्या में घरों, ऑफिसों और कई सार्वजनिक इमारतों में पर्याप्त कूलिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। जब तापमान अचानक कई दिनों तक 40 डिग्री के ऊपर रहने लगे तो पूरा सिस्टम दबाव में आ जाता है। जरा सोचिए, अगर बाहर 42 डिग्री तापमान हो और घर के अंदर भी राहत ना मिले तो शरीर कब आराम करेगा? यही वजह है कि डॉक्टर कहते हैं कि रात का ठंडा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बार रातें भी गर्म बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि शरीर को रिकवर होने का समय ही नहीं मिल रहा, और लगातार कई दिन तक ऐसा होने पर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम तेजी से बढ़ जाते हैं। ओमेगा ब्लॉक को आसान भाषा में समझे तो ये आसमान का ट्रैफिक जाम है। ऊंचाई पर बहने वाली जेट स्ट्रीम ग्रीक अक्षर यानी ओमेगा जैसी आकृति बना लेता है। हीट में हाई प्रेशर और दोनों तरफ लो प्रेशर बन जाता है। नतीजा ये कि अफ्रीका से आने वाली गर्म और सूखी हवाएं यूरोप के ऊपर फंस जाती हैं, जबकि अटलांटिक महासागर से आने वाली ठंडी और नम हवाएं वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। इसके बाद बनता है हीट डोम। सूरज धरती को गर्म करता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, लेकिन हाई प्रेशर उसे वापस नीचे धकेलता है। नीचे आते आते हवा और ज्यादा गर्म हो जाती है, और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह, जहां गर्मी बाहर नहीं निकलती। और वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमेगा ब्लॉक और हीट डोम जैसी घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने इसे ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा बार होने वाली बना दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों की वजह से धरती पहले जितनी तेजी से ठंडी नहीं हो पा रही।
इसलिए जब भी हीट वेव आती है तो उसका असर पहले से ज्यादा होता है। भारत और यूरोप के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है कि भारत की जीवन शैली और इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय से गर्म मौसम के हिसाब से विकसित हुए हैं, जबकि यूरोप का ढांचा ठंडे मौसम के लिए तैयार किया गया था। इसलिए यूरोप में सूरज 15 से 16 घंटों तक दिखाई देता है, जबकि भारत में लगभग 12 से 13 घंटे, यानी वहां जमीन को गर्म होने का ज्यादा समय मिलता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुछ दिनों की राहत के बाद जुलाई में एक और हीट डोम सक्रिय हो सकता है। इसका मतलब है कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। ये पूरी घटना सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं बल्कि बदलते जलवायु की चेतावनी है। जो इलाके कभी ठंड के लिए जाने जाते थे, वहां आज गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। इसलिए दुनिया के हर देश को अपने शहरों, इमारतों और जीवन शैली को बदलते मौसम के हिसाब से तैयार करना चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन किसी सीमा या पासपोर्ट को नहीं पहचानता। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।